10th क्लास। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे, कई बच्चों का ये चैप्टर फेवरेट होता है क्योंकि इसमें चीज़ें बड़ी सिंपल सी भी होती हैं, कुछ को ये मुश्किल लगेगा भी। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 2 और MCQs आना है 1। तो आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे तो 4 नंबर बनेंगे ना, और एक MCQs यानी टोटल 5 नंबर आने हैं इस चैप्टर में से। स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटा सा टॉपिक है लेकिन साथ ही हमने ये भी पढ़ना है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना, वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेलिंग करते हैं केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अच्छे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन होना लाजमी है, यानी हम कहते हैं जो कार्बन के कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्या सिर्फ कार्बन होगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। साथ में मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जैसा कि सल्फर, जैसा कि नाइट्रोजन वगैरह। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली वो कंपाउंड्स होंगे जो कार्बन के होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी साथ में होगा और कुछ केसेस में सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह भी शामिल होंगे। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एक केमिकल कंपाउंड है प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरीली कहते हैं मेनली, यानी उसमें जो मेन एटम होंगे वो कौन से होंगे? कार्बन एटम्स होंगे। दैट आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर, जो आपस में जुड़े होंगे, यानी कार्बन एक जुड़ा है दूसरे कार्बन से, वो जुड़ा है तीसरे कार्बन से, तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं। या अदर एलिमेंट या दूसरे एलिमेंट से भी कार्बन जुड़े हो सकते हैं। तो कार्बन के अपार्ट यानी अलावा हाइड्रोजन हो सकता है और कुछ केसेस में दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन वगैरह। अब बच्चे बात समझें, अगर मैं कंपाउंड लिखूं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या मैं लिख दूं कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मैं आपसे पूछूं क्या इसमें कार्बन है? आप कहेंगे यस, दोनों में कार्बन है। उसके अलावा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी इधर शामिल कर लें, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी हो सकता है और हैलोजन भी हो सकता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे। तो इट मीन कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसा ही है ना, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक में शामिल नहीं करते, हम इनको इनऑर्गेनिक में शामिल करते हैं। बड़े कंफ्यूज हो ना, क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये जो डेफिनेशन की है ना हमने कि उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें देखने को मिलते हैं। मगर ये तो प्योरली कार्बन ऑक्सीजन वाला है, ये क्यों इनऑर्गेनिक है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे पहलू देखने को मिलते हैं हमें, उसके रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ये जो दो कंपाउंड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उन सारी कैटेगरीज को फॉलो नहीं करते। इस वजह से ये ट्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो लिस्ट है उसमें नहीं आते, तो ये इनऑर्गेनिक है जी। तो बेटे कहता है फॉर हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीज़न, यानी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से फ्यू ऑफ द कार्बन कंपाउंड, के कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जैसा कि ऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, जैसा कि ऑक्सीजन 2 जुड़े या 1 जुड़े, ये ऑक्साइड बनता है। या फिर कार्बन के ही कार्बोनेट हो जाएं, या कार्बन के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाए ना, ये कंपाउंड जो हैं स्टडीड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसकी रीज़न नहीं मेंशन, बस ये ज़हन में रख लें कि ये पूरे उतरते नहीं हैं, ये कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन के, हालांकि ये कार्बन के कंपाउंड हैं मगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे पहलुओं को फॉलो नहीं करते। अब इन्हीं को देखते हुए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study compounds of carbon, hydrogen यानी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अब बात को समझें, मैंने तो आपको ये बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे। अब बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, ये हो गए हाइड्रोकार्बन। और इनके डेरिवेटिव्स मतलब इनमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आएंगी, यानी हाइड्रोजन एक निकलेगा आके सल्फर जुड़ जाएगा, लेट्स सपोज हाइड्रोजन एक निकलेगा आके नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये बनेंगे डेरिवेटिव्स। ये दोनों होते हैं
बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हो, या यूँ कह लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव ही आते हैं। अब बच्चे साथ ही हम 21.1 टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करनी है, उसकी डिवीजन करनी है। जी तो बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन समझाता हूँ। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो क्लासेस होती हैं मेन। एक होती है ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है, और दूसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास होती है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेनली ये दो क्लासेस होती हैं। अब जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब जहाँ पर ए आता है ना, इसका मतलब नहीं, साइक्लिक यानी इन कंपाउंड में साइकिल नहीं होगी। तो ओपन चेन तभी तो नाम है ना कि उनमें चेन ओपन होगी, चेन क्लोज होके साइकिल की शक्ल नहीं बनेगी, यानी चेन ऐसे सीधी होगी, ओपन है, अगर यही चेन ऐसे क्लोज हो जाए तो वो साइकिल ऐसे बन जाता है। तो साइकिल नहीं होने यानी ए साइक्लिक है या ओपन चेन है। अब जो क्लोज चेन कंपाउंड है इन्हीं को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, यानी इनमें बताया जा रहा है कि चेन क्लोज है। तो जब इस तरह से चेन सीधी के बजाय से क्लोज होती है तो इसको बोलते हैं साइकिल बन जाना, ठीक है। अब इसी साइक्लिक की वजह से हम इसको रिंग कंपाउंड या रिंग्ड कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इनमें जब चेन क्लोज होती है तो एक स्पेसिफिक रिंग बन जाती है जो हम बनाएंगे आगे। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि दो क्लासेस हैं, पहली देख लेनी है, दूसरी देख लेनी है, सेम टू सेम है। तो बच्चे हम इनमें सबसे पहले जो ओपन चेन कंपाउंड है इसको देखते हैं। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब है कि इनमें जो कार्बन की चेन होनी है ना, अच्छा ये जो चेन होती है ना ये कार्बन की होती है, तो कार्बन की जो चेन है वो ओपन होगी। मतलब मिसाल के तौर पे कार्बन 4 हैं टोटल, तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, तो ये ओपन चेन है, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन ये है कि पहला कार्बन आखिरी कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा, इनडायरेक्ट जुड़ा है। इनडायरेक्ट मीन पहला कार्बन दूसरे से जुड़ा है यूँ इस तरह से, दूसरा उसको तीसरे से जोड़ा है और तीसरा चौथे से जोड़ा है। पहला चौथे से जुड़ा है इनडायरेक्टली, क्या डायरेक्टली दोनों में इस तरह का कोई बॉन्ड बना है? नहीं। तो ये कंपाउंड होते हैं ओपन चेन, जिसकी बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी, आप लिख लें। तो कहता है ओपन चेन की डेफिनेशन क्या होगी, इन दीज कंपाउंड्स, यानी इन कंपाउंड्स के अंदर, इन दीज कंपाउंड्स, इनके अंदर द फर्स्ट कार्बन, जो पहला कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन इज़ नॉट डायरेक्टली, इज़ नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली का लफ्ज़ लाजमी लिखना है, अटैच्ड, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता टू द लास्ट कार्बन, टू द लास्ट कार्बन। ऐसे कंपाउंड होते हैं ओपन चेन, ठीक है। जैसे ये मैंने 4 कार्बन की एक चेन बनाई है और ये ओपन चेन है क्योंकि पहला कार्बन आखिरी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। जी तो बच्चे डेफिनेशन मैंने रेज कर दिया, आई होप आपने लिख ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात को समझें, जो ओपन चेन कंपाउंड यानी ए साइक्लिक कंपाउंड है ना, इनकी जो चेन है वो स्ट्रेट यानी सीधी भी हो सकती हैं और वो चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है, यानी चेन सीधी जाती जाती ब्रांच्ड हो जाए। मसलन सीधी चेन से मुराद है कि अगर मैं 4 कार्बन की मिसाल दूँ ना आपको, तो 4 कार्बन एक सीधी लाइन में लगे हुए हैं, तो बेटे ये स्ट्रेट चेन है। लेकिन ब्रांच का मतलब क्या होगा कि अगर 3 कार्बन एक लाइन में लगे हैं और चौथा कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये होगी ब्रांच। ये जो चौथा कार्बन है ना, ये ब्रांच बना रहा है। अच्छा, एक जो चीज़ जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, अगर 4 कार्बन इस तरह से लगे हैं ना, 1 2 3 और चौथा कार्बन ये, तो बच्चे इसको ब्रांच नहीं कहना, ये 4 कार्बन अभी भी स्ट्रेट चेन के अंदर हैं। ब्रांच तब होगी जब वो कार्बन ना कोने वाले कार्बन से अलावा जुड़ा हो किसी दूसरे कार्बन से, यानी ये जो नीचे वाला कार्बन है ये तो एक पूरी चेन ही जा रही है, ये कोई नई चेन तो नहीं बन रही। जैसे नीचे हो रहा ना, ये एक चेन जा रही है, ये एक नई चेन बन रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक चेन जा रही है वही नीचे को मुड़ गई, दिस इज़ नॉट ब्रांच। यानी ब्रांच की मिसाल में ये फिट है जबकि ये वाला फिट नहीं है। और मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे 3 कार्बन अगर ऐसे मैं बनाऊँ, ये स्ट्रेट चेन है। अगर 3 कार्बन इस तरह से बनाऊँ, ये भी स्ट्रेट चेन है, समझ रहे हो।
तो ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन है। इसका मतलब 3 कार्बन में ब्रांच बनती नहीं है। ब्रांच कम से कम कब बनती है, 4 कार्बन के साथ। तो बहरहाल ओपन चेन होनी है। आप सब एग्जाम्पल को देखें, पहला कार्बन आखिरी के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा तो ओपन चेन है, पहला कार्बन आखिरी के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा तो ओपन चेन है। तो स्ट्रेट चेन में भी ओपन चेन होती है और ब्रांच में भी। जैसा कि पहला कार्बन कोई भी आखिरी मान लें, वो आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़े, फ्री कार्बन मौजूद हैं, या ये मान लें, तो ओपन चेन की 2 केसेस बन सकते हैं, या तो स्ट्रेट हो सकती है चेन या फिर ब्रांच हो सकती है। अब बच्चे आपको ये सारी बातें यहाँ से लेकर ना यहाँ तक मिल जाएंगी। और ये जो लफ्ज़ है ना एलिफेटिक कंपाउंड, ये अभी मैं नहीं समझा रहा, मैं इसी लेक्चर के लास्ट पे इंशाल्लाह लास्ट में समझाऊंगा। अब जो स्ट्रेट चेन है और दूसरी है ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन का ही दूसरा नाम होता है नॉन ब्रांच, क्योंकि वो सीधी है तो ब्रांच नहीं है, तो नॉन ब्रांच। और दूसरी होती है ब्रांच कैटेगरी। इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है ब्यूटेन की। ओके, तो स्ट्रेट चेन के अंदर हम ब्यूटेन को बनाते हैं। बच्चे जो लफ्ज़ है ना ब्यूट, मैं आपको बताता हूँ, आपने ये देखा होगा मिथेन में ये मेथ आता है ना, मेथ का मतलब होता है 1 यानी 1 कार्बन। जब इथेन में जैसे एथ आता है तो एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। प्रोपेन में जैसे प्रोप आता है ना, इसका मतलब होता है 3 कार्बन। इसी तरह जब ब्यूट आता है ना, इसका मतलब होता है 4 कार्बन। ठीक है, अब ये लफ्ज़ है, ये कंपाउंड है ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी ये फैमिली है अल्केन फैमिली, उसमें 4 कार्बन जुड़े होंगे। तो 4 कार्बन जोड़ देता हूँ ऐसे, 1 2 3 और 4, तमाम में सिंगल बॉन्ड होने हैं, यानी ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब आपको पता है कि एक कार्बन ना अपने साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। हमने हाइड्रोजन जोड़ने हैं क्योंकि ये ना एक हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी जिसके अंदर कार्बन जुड़ा होगा और हाइड्रोजन जुड़ा होगा, बस, इसके अलावा कोई नहीं। तो इस पहले कार्बन को देख लें बेटे, पहले कार्बन में सिर्फ ये उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके एक बॉन्ड बने हैं, 3 बाकी हैं, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन को देखें तो इसने एक बॉन्ड राइट पे बनाया है, एक लेफ्ट पे, यानी 2 बॉन्ड बने हैं, तो बाकी बचे 2, तो 2 हाइड्रोजन लग गए। अब इस कार्बन को देख लें तो इसने भी बचे एक बॉन्ड राइट पे और एक लेफ्ट पे बनाया ना, 2 बने तो 2 बच गए, तो 2 हाइड्रोजन ले लेगा वो। अब आखिरी और फाइनल कार्बन ने ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, तो पीछे बचे 3 हाइड्रोजन लेगा। अब ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन एग्जाम्पल है स्ट्रेट चेन की, क्योंकि इसमें कार्बन एक सीधी लाइन में, एक सीधी चेन में मौजूद हैं, कोई ब्रांच नहीं निकली हुई, तो ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट चेन। एक एग्जाम्पल कर लें काफ़ी है, क्योंकि शॉर्ट आने हैं ना इस चैप्टर में से, तो शॉर्ट के लिए डेफिनेशन लिखी विद 1 एग्जाम्पल इनफ होती है। अब अगर मैं ब्रांच की एक एग्जाम्पल दूँ तो वो लिखी है 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, अब आपको पता है जो प्रोपेन होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो ये ब्रांच की मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो पहले मैं लिख लेता हूँ ये ब्रांच की मिसाल है। ठीक है, ब्रांच चेन कंपाउंड की। तो प्रोपेन में 3 कार्बन है ना, लिहाजा 3 कार्बन ऐसे जोड़ देते हैं। अब इन कार्बन की नंबरिंग दे दो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3। अच्छा, नंबरिंग भी तरीके से दी जाती है, लेकिन इस एग्जाम्पल में आप 1 इधर से शुरू कर लो या इधर से शुरू कर लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल कहता है 2 मिथाइल, यानी जो दूसरा कार्बन है ना ये वाला, इसके ऊपर एक ग्रुप लगा होगा जिसका नाम है मिथाइल, तो दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल CH3 जोड़ देते हैं। अब आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं। जो कार्बन 1 है बेटे, उसकी सिर्फ एक बॉन्ड बनी है, यानी अभी उसकी 3 बाकी हैं, तो वो अपने साथ 3 हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। ये जो कार्बन 2 है, इसकी 3 बॉन्ड बनी हुई हैं, एक इधर और एक नीचे, 3 बनी, मतलब एक फ्री है, तो वो अपने साथ जोड़ेगा हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन 3 है, इसकी जस्ट ये एक बनी है, तो बाकी हैं 3, तो ये 3 हाइड्रोजन जोड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये ब्रांच क्यों है, क्योंकि 3 कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए हैं, वो स्ट्रेट चेन है, लेकिन कार्बन 2 के साथ ऐसे ब्रांच निकली हुई है, तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड है। कहने का मकसद है, जो मैं ऊपर समझा रहा था, कि जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं ना, जिसमें पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्टली नहीं जुड़े होते बच्चे, वो 2 शक्लों में पाए जाते हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन एक सीधी लाइन में होंगे, ब्रांच चेन जिसमें सीधी लाइन के साथ कोई ब्रांच जुड़ी होगी। ठीक है, तो एक एक साथ में एग्जाम्पल कर लेनी है। ओके बेटा, तो मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है, क्योंकि स्ट्रेट चेन और ब्रांच की डेफिनेशन ऐसा सच नहीं है। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन आपको पता ना दोनों किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ओपन चेन से। अभी क्लोज समझाई नहीं।
कहता है इन दीज ओपन चेन कंपाउंड ऑल द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंगल स्ट्रेट चेन विद नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, सिंगल स्ट्रेट चेन, तो वो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और अगर हम ब्रांच्ड चेन कंपाउंड की बात करें ना, तो इन दीज ओपन चेन कंपाउंड्स देयर इज़ वन और मोर ब्रांचेस अटैच टू द स्ट्रेट चेन। सीधी चेन के साथ एक या एक से ज़्यादा भी ब्रांचेस हो सकती हैं। अभी तो सिंपल कंपाउंड्स हैं ना जिसमें एक एक ब्रांच जुड़ी है, इसी चैप्टर में या बड़ी क्लासेस में आपको ज़्यादा ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगे। जी तो बेटे अभी मूव करते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर जिसका नाम है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा, क्लोज चेन होगी यानी कार्बन पहला और आखिरी डायरेक्टली जुड़े होंगे। तो वही बात है कि दीज कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर क्लोज चेन यानी साइक्लिक ऑफ एटम्स। तो एक या एक से ज़्यादा भी चेन्स हो सकती हैं। जो सिंपल कंपाउंड होंगे उसमें एक चेन और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें ज़्यादा चेन्स क्लोज्ड या साइकिल्स होंगे। आर नोन एज द क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड। तो इनको रिंग कंपाउंड कहते हैं, क्लोज चेन कहते हैं और साइक्लिक भी कहते हैं। अब बेटा जो क्लोज चेन यानी रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड है ना, उनकी भी दो कैटेगरी हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक कार्बोसाइक्लिक और एक होती है हेट्रोसाइक्लिक। यानी अगर एक साइकिल है लेट सपोज 6 कार्बन वाली, ये वाली 6 कार्बन है, तो मैंने 6 कोने बनाए ना, हर कोने पे कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर कार्बन जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी और इधर भी और इधर भी। 6 कोने, 6 के 6 कोने पर कार्बन जुड़ा है, कोई और एलिमेंट नहीं है। तो ये कंपाउंड होता है कार्बोसाइक्लिक, यानी इस साइकिल को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। मतलब जब रिंग के अंदर तमाम कोने पर कार्बन ही हो। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा, जब रिंग के अंदर कार्बन तो हो लेकिन उनके अलावा भी एक आधा एलिमेंट मौजूद हो। जैसा कि ये एक कंपाउंड है जिसमें अगेन 6 कोने हैं, इस कोने पे कार्बन जुड़ा है, इस कोने पे कार्बन है, इस पे भी कार्बन है, इस पे भी कार्बन है, इस पे भी कार्बन है, बट ये जो कोना है इस पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ। तो अब रिंग के अंदर 5 कार्बन के अलावा एक दूसरा एलिमेंट या एटम मौजूद है, तो ऐसा कंपाउंड होता है हेट्रोसाइक्लिक। और ये जो कंपाउंड बनाया है ये है पायरिडीन का। ठीक है, ये कंपाउंड कौन सा है? पायरिडीन का। और बेटा ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आप लिख लें, आपकी बुक में नहीं लिखी, ये हेट्रोसाइक्लिक की मिसाल है। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलेगा और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा आपको। हेट्रोसाइक्लिक की मिसाल नहीं है, कार्बोसाइक्लिक की तो बड़ी पड़ी है ना, यहाँ आप ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, वट एवर जो आपको चाहिए सारी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब बेटे जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, यानी जिनकी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन मौजूद हो, उनकी बच्चे आगे मज़ीद 2 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरी जो कैटेगरी होती हैं वो होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक का टॉपिक हमें मिलेगा यहाँ पे। पहले एलीसाइक्लिक है दिस वन और फिर है एरोमेटिक ये वाला। पहले हम देखते हैं एलीसाइक्लिक। ऐसा करते हैं बच्चे, पहले एरोमेटिक समझ लेते हैं, देन आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, और जो सिंपलेस्ट होंगे उनमें बेंजीन रिंग होगी और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उसमें बेंजीन रिंग के अलावा भी होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, इन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग। ठीक है, या बेंजीन रिंग एटलीस्ट होती है, कम से कम होती है इस जैसे। तो मैं लिखता हूँ बेंजीन रिंग और रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, या इस जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे इन कंपाउंड के अंदर, तो हम इनको नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, अब बेंजीन रिंग को पहले समझ लेते हैं कि होती क्या है। बेंजीन रिंग बेसिकली 6 कार्बन की एक रिंग होती है, 6 कार्बन की यूँ इस तरह से रिंग होती है ऐसे। ठीक है, ये 6 कार्बन बन गए। अब 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन लगे होते हैं, यानी बेंजीन का फार्मूला होता है C6, 6 कार्बन, हाइड्रोजन भी 6 हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन कैसे लगेंगे? हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है, तो ऐसे ही जोड़ देते हैं, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन रही है। अब देखें यहाँ पर ना टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? 1 2 3 4 5 और 6।
6 बॉन्ड में से 3 सिंगल होंगे, 3 डबल होंगे। यानी अगर यहाँ से शुरू करें ना, ये अगर सिंगल हुआ तो इसके नीचे वाला डबल होगा, ये डबल हो गया, एक ब्लैक वाला एक ब्लू वाला। फिर उसके साथ वाला डबल नहीं हो सकता, वो सिंगल होगा, उसके अगला डबल होगा, तो ये डबल कर दिया। फिर उसके साथ वाला सिंगल होगा, फिर ये डबल होगा। इसको बोलते हैं 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं और 3 डबल बॉन्ड्स हैं। लेकिन ये तीनों सिंगल और तीनों डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग यानी तब्दील होके आना, मतलब एक सिंगल के साथ एक डबल आएगा, ऐसा नहीं होगा 2 सिंगल इकट्ठे आ जाएं, 2 डबल इकट्ठे आ जाएं, यूँ नहीं हो सकता। तो ये होते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। अब बेंजीन रिंग या इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर जो कि हमारी बुक में नहीं जिक्र, आपने बेंजीन रिंग को याद रखना है। जिन कंपाउंड में हो वो होते हैं एरोमेटिक। और आप देख सकते हो ये एरोमेटिक कंपाउंड किस कैटेगरी से आ रहे हैं, कार्बोसाइक्लिक, यानी इस रिंग में सारे ही कार्बन होंगे, हाइड्रोजन साथ जुड़े हैं, रिंग के अंदर कार्बन ही है, ठीक है। कार्बन के अलावा कोई और होता तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाता, ओके। अब हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग है ना, हम इसको सिंपल शक्ल में शो करें ना, तो हम ऐसे 6 कोने वाली एक रिंग बना देंगे यूँ, ठीक है। इसमें 6 कोने, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा, पांचवा और छठा। अच्छा, मज़े की बात, 6 कोने पे ये अंडरस्टूड होता है कि कार्बन लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने खुद लगाया ना तो ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड होता है कि कार्बन लगा है, और ये भी अंडरस्टूड होता है कि उसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, यानी जितने हाइड्रोजन पूरे होने थे वो हैं। अब जो डबल बॉन्ड्स है अल्टरनेटिंग, वो आपने बनानी होती हैं, ये डबल बॉन्ड, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो ये बेंजीन की सिंपल स्ट्रक्चर है अगर आप इन एटम्स और बॉन्ड्स के अलावा बात करें। तो बच्चे यहाँ पे आपको ये बेंजीन की स्ट्रक्चर मिल जाएगी इस तरह से। और हम इसको अगर मज़ीद सिंपल करना चाहें तो हम ऐसे दरमियान में गोल दायरा लगा देते हैं, यानी वो 6 कोने वाली स्ट्रक्चर ड्रा करके ऐसे दरमियान में गोल दायरा लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड्स तब्दील होते रहते हैं। ये जो अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स होते हैं ना, डबल और सिंगल, ये फिक्स नहीं होते, ये तब्दील होते रहते हैं। कभी ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ऐसे, तो इस तरह हम गोल दायरा लगा देते हैं। बहरहाल ये बेंजीन है, ये भी उसकी स्ट्रक्चर है और ये भी उसकी स्ट्रक्चर है। आप चाहे ये सिंपल गोल वाली बना दें, ये बेंजीन ही है। अंडरस्टूड होगा कि इसमें कार्बन है 6 के 6 कोने पर, कार्बन ने एक हाइड्रोजन लेना था, वो भी अंडरस्टूड है कि लिया हुआ है। और ये एरो या ये जो सर्कल है, सॉरी, ये शो कर रहा है कि डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होते। तो ये सारी बातें आपको एरोमेटिक कंपाउंड में मिलेंगी जिसमें बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम होंगे, 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे। हम इसको यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्कल की शक्ल में बना देते हैं। कहता है दूसरे साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं जिनके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो भी एरोमेटिक में शामिल हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि बेंजीन की रिंग और इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर, यानी बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर्स हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हम शामिल करते होते हैं। अब आप देखें जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनकी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन होगा, जिनके साइकिल के अंदर सिर्फ कार्बन होगा, उसकी 2 कैटेगरी हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसी साइकिल्स होती हैं जिनमें बेंजीन होती है, यानी बेंजीन खुद भी और उसके रिलेटेड साइकिल्स भी। और दूसरे होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बच्चे साइक्लिक कंपाउंड ही होते हैं, यानी इनके अंदर भी रिंग होगी, किसकी, रिंग ऑफ कार्बन, क्योंकि ये कैटेगरी किसकी है, कार्बोसाइक्लिक की, यानी उसमें जो रिंग होगी वो सिर्फ कार्बन की होगी। तो इसमें भी रिंग ऑफ कार्बन होती है, लेकिन अदर देन बेंजीन रिंग, अदर देन बेंजीन, यानी बेंजीन रिंग के अलावा कार्बन की रिंग अगर हुई तो वो कंपाउंड होगा एलिसाइक्लिक, और अगर कार्बन की रिंग बेंजीन हुई तो वो कंपाउंड होगा एरोमेटिक। अब इसकी जो सबसे सादा मिसाल है वो 3 कार्बन वाली है, क्योंकि रिंग बनने के लिए 3 कार्बन ज़रूरी होते हैं। और ये साइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये तीनों कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये ऐसे एक रिंग में जुड़े होंगे, ठीक। तो यहाँ पर अल्टरनेट और डबल और सिंगल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होना, क्योंकि वो तो बेंजीन में होता है। हम तो पढ़ रहे हैं कौन से, एलिसाइक्लिक, बेंजीन के अलावा। तो अब हाइड्रोजन पूरे करते हैं। बच्चे इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक इधर, यानी 2 बने हुए हैं, तो बाकी बचे 2, तो H2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर, इस कार्बन ने, तो 2 बने, 2 बचे, यानी हाइड्रोजन 2 इधर भी लगेंगे। इस तरह इस कार्बन के भी एक ऊपर एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे। तो
तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम होगा साइक्लो। 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का कंपाउंड है। अब बात को समझते हैं, इसका जनरल फार्मूला देखें। अगर मैं सिर्फ इस एग्जांपल दूं तो 1 2 3 कार्बन है, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन 6, यानी जितने कार्बन होंगे ना हाइड्रोजन उससे डबल होने, 3 कार्बन तो हाइड्रोजन 6। इसको लिखते हैं CnH2n, यानी अगर हाइड्रोजन कार्बन n नंबर के है ना तो हाइड्रोजन 2n यानी डबल होंगे। जैसे अगर n की जगह मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ, जैसे ऊपर वाली मिसाल में था n की जगह 3, तो कार्बन 3 हो गया। हाइड्रोजन जो है वो कितने होंगे, 2 इंटू n यानी 2 इंटू 3, तो 6 हो जाएंगे ऐसे। तो ये आपके पास हैं कौन से, एली साइक्लिक कंपाउंड, और एली साइक्लिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एग्जाम्पल कम से कम एक याद रखनी है जो कि साइक्लोप्रोपेन है, जिसमें मैंने ये आपको मिसाल दी है जी। तो बच्चे अभी आखिरी चीज़ है एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो एलिफैटिक जो मैंने बताया था कि मैं लास्ट पे बता के जाऊँगा। देखिए 2 कंपाउंड को ओवरऑल बोलते हैं एलिफैटिक। पहला है ओपन चेन, जो हमने ओपन चेन कंपाउंड पढ़े वो भी एलिफैटिक में आते हैं। और नंबर 2 ओपन चेन याद है, दूसरा नाम क्या था, ए साइक्लिक, ठीक है। नंबर 2 क्लोज्ड चेन में आपने जो एलिसाइक्लिक पढ़े हैं, ये दोनों कंपाउंड मिलाकर बनता है एलिफैटिक कंपाउंड। तो यहाँ पर अब लाइन को समझते हैं। कहता है जो ओपन चेन कंपाउंड है ना, अलोंग विद सर्टेन साइक्लिक कंपाउंड, यानी ओपन चेन कंपाउंड भी आर कॉल्ड एलिफैटिक ना, ओपन चेन भी एलिफैटिक होते हैं, और उसके साथ कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी जोड़ेंगे तो एलिफैटिक की क्लास बनेगी। और वो साइक्लिक कंपाउंड कौन से होंगे, एलिसाइक्लिक, वो भी एलिफैटिक की क्लास में आएंगे।